हमारे जिले के नए सीओ अधिकारी सर से मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब का स्वागत करें। मेरा निवेदन सीओ जिला पंचायत आए और कृषि मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी का स्वागत करें। डीएफओ सर से भी मेरा निवेदन कृषि मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय खूबचंद पारक जी उपस्थित हैं। भावेश बैद जी, जयसल लाल भट्टी जी, श्री ऋषिदेव चौधरी जी, राजा माखीजा जी, अमर लालवानी जी, रवि सिन्हा जी, रघु शर्मा जी, मोनू बहादुर जी, किशुन यदू जी, शेख इरफान जी, आभा तिवारी जी, सुमित भाटिया जी, प्रशासक जी, आप सभी से आग्रह आए और माननीय डॉक्टर साहब का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा जी, भरत सिंह राजपूत जी, भावेश वरु जी, महेश साहू जी, सतीश यादव जी, वानी जी, खेमलाल साहू जी, फालूराम साहू जी, तेजराम देवानंद जी, हेमंत साहू जी, रामकुमार डडसेना जी, हरदेव वर्मा जी, राकेश साहू जी, नीलाभ यदू जी, हेमूराम साहू जी, प्रीतम साहू जी, जितेंद्र वर्मा जी, भीखम जी, संतोष पांडे जी। 241 लाख रुपए के काम है। इसके अलावा जो भूमि पूजन लोग हैं अपनी बात भी रखेंगे सर। इसी के साथ सर कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भाई बोल। आप सभी का मैं दिल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और पूरे बीच में बैठे थे आप सभी हाँ, जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी सुना थे, उपाध्यक्ष भी सुना थे, सांसद महोदय भी सुना थे, मैं सुना हूँ। ठीक है, तो बात ला सुने हैं और जब का विकास काम अभी आए तो बढ़िया मजबूती के साथ कराओ। मैं जब का सरपंच गण बैठे चल एक ही आग्रह करा था, गुणवत्ता में समझौता नहीं होना चाहिए। काम ऐसे बनाओ कि 20 साल तक, कम से कम 30 साल तक देने की जरूरत ना हो। बनाए कंक्रीट रोड और पानी में बहा गए तो गड़बड़ हो जाती, फिर सरपंचों अगली बार बहा जाती। बता देते काम में गुणवत्ता रखना है हमला और बेहतर काम करना है। तोर काम बहुत अच्छा रही थे, पहली भी ते बहुत बढ़िया काम करे हैं। आने वाले समय में और मजबूती से काम करबे तो आने वाले समय में स्थायी ही सरपंच रही फिर। ठीक है जी, धन्यवाद साहब। हाँ, ये संतोष जी हमारे सांसद महोदय गुठिया ही तोड़ ले। आज जो शुरुआत हुआ है ये बहुत ही सुखद है और सबसे रूबरू होने का कम समय में अवसर मिलता है। यह अच्छी पहल के लिए, शुरुआत के लिए मैं बधाई देता हूं और साथ ही साथ आज इस मंच से लगभग 20 करोड़ से ऊपर का जो लोकार्पण और शिलान्यास भूमि पूजन जो हुआ है, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देने के साथ साथ आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी को, आदरणीय कृषि मंत्री जी को, जिन्होंने मंडी बोर्ड मद से, डीएमएफ से, खनिज न्यास मद से और अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण से, आपदा न्यूनीकरण से और समग्र ग्राम विकास से ये राशि उन्होंने उपलब्ध कराई। और गांव वाला जो जते खेती किसानी होते वो सब हमरे मन बचपन से देखा था। वही विभाग मोला मिल भी गल। आज राजनांदगांव ये संस्कारधारी के नाम से जानल जाता है। माता बमलेश्वरी का कृपा है कि ये क्षेत्र में शायद कभू अकाल पड़ते, बहुत बड़ा कृपा है। और यहाँ कर किसान, यहाँ के व्यापारी पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में अपना धमक रखते और ऐसे जगह पर
हमार प्रदेश कर पूर्व में मुखिया रहे, एक बार दो बार नहीं बल्कि तीन बार 15 साल तक प्रदेश का जनता कर गांव गरीब किसान मजदूर माता बहन बच्चे बुजुर्ग सब कर चिंता करके छत्तीसगढ़ के बुनियाद ला और आगे बढ़ावे कोशिश करो। ये क्षेत्र कृषि वाला क्षेत्र है। कृषि में विविधीकरण के बारे में अभी हमारे सांसद हर बतात रहे कि हमार पूर्वज जब रहे तो कई तरह का खेती कर रहे, लेकिन जब से हमरे मन 3100 रुपया में धान करे ही सब खेती बाड़ी दूसर छोड़ करके यही काम ला शुरू कर। सब धान जतेक धान, गर्मी का भी धान और बाकी खरीफ वाला भी धान, रबी में भी धान ले होते। ये बताओ, एक आज जो है धान में अच्छी बात है, अधिक से अधिक पैदा लेना चाहिए, अधिक से अधिक आमदनी होना चाहिए, लेकिन ये बताओ आज जो है धान उत्पादन करे में कतेक जो है ओकर में खातू लगती भाई, कितना अधिक रासायनिक खाद का उपयोग हुआ था, कितना अधिक पानी का ओकर में व्यय हुआ था। तो ये सब ला देख करके आज जो है एक समस्या आवे लगी कि हमारे जतेक जो है नदी नाला तालाब पोखर रहे ओकर पानी ला भी खींच करके धान में पटावे से वो पूरा तालाब जो है सूखा पड़ जाता, पूरा नदी सूख जाता, स्रोत जो है हर साल नीचे चल जाते। तो एकर चलते हमरे मन के आगे आवे वाला भविष्य में बड़ा चिंता हुई। एकर खातिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और केंद्र का हमारे यशस्वी हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी है 1 महीना पूरा अभियान चलवाई, सभी 1 जून से लेकर के 30 जून तक 30 जून तक यही अभियान चलाई, जौन में कि कृषि विभाग से लेकर के समस्त कृषि एलाइड डिपार्टमेंट का अधिकारी कर्मचारी जरूरत है वैसा लो, जिसमें कम खाद का जरूरत है वैसा खेती करो, ये करने की लागत भी कम होगी और उत्पादन भी अधिक हो। ऐसा खेती सोच करके करे का समय है। अगर ऐसा नहीं करबो तो हमारे धरती माँ जो है रासायनिक खाद डाले से पूरी तरह से ये जहरीला हो जाता, जहर हो जाता। गांव-गांव में आजकल हमरे मन जाती तो आवेदन आते कि भैया आज एला बीमारी गंभीर बीमारी हो गल है, एला जो है कैंसर हो गई, चेकर जो हार्ट का बीमारी हो गई, चेकर और कुछ बीमारी हो गई गंभीर रूप से, का उपाय करल जाए। तो एक कारण देखो पहले तक बीमारी नहीं होत रही, तक बीमारी हमरे मन नहीं सुनत रही, लेकिन ये आविष्कार एक खोज करल गई कि आखिर एक का कारण है। एक कारण यही पता चले कि हमरे मन सबसे अधिक अत्यधिक जो है रासायनिक खाद को उपयोग करत, अत्यधिक जो है पेस्टिसाइड को उपयोग हमरे मन करत है, ओकर चलते धरती अतेक मजबूत करी कि आज भी पूरा देश में चर्चा। बहुत पूरा क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही विकास कार्य में मंडी के जिन राशि होते ओकर उपयोग ग्रामीण अधोसंरचना पर ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारे बहुत सारे अतिथि मंच में बैठे हैं, सबके मैं स्वागत करता हूँ। माननीय सांसद संतोष जी, खूबचंद जी, सैनिटरी शॉप 138 लाख, 30 नग सैनिटरी शॉप और कल्वर्ट शेड प्लेटफॉर्म करीब 2 करोड़ 39 लाख के काम आज यहाँ पे प्रांगण में हो है। और मंडी के मध्य से विकास के काम जिन आज पूरे पंचायत में हो, ये 50 पंचायत में उधर 181 काम के 16 करोड़ 32 लाख रुपया मंडी बोर्ड से सीधा मिले हैं। और जन लोकार्पण हैं तो 9 काम के 1 करोड़ 29 लाख
ऐसे 17 करोड़ 62 लाख के काम मंडी के मद से यहाँ पे हुए हैं। ये आदर्श मंडी, और राम विचार जी को मैं बताना चाहूँगा, ये कृषि उपज मंडी आदर्श मंडी इसलिए है कि यहाँ पे एक मॉल है, जो व्यापारी जो किसान आते हैं उनकी खरीदी के लिए 2 सिनेमा हॉल है, 2 रेस्ट हाउस है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, धर्म कांटा है, अनाज मंडी भी है और सब्जी मंडी भी है। इतनी खासियत है इस मंडी का। एक साथ आदमी मॉल में सामान खरीदता है, सिनेमा भी देखता है, रेस्ट हाउस में आराम भी करता है, बैंक में पैसा जमा भी करता है और धर्म कांटा तौल भी करता है। कोई गड़बड़ी ना हो सके, तो ये मंडी की खासियत है। ये मंडी विकसित हो, बहुत सारी बातें डेवलपमेंट के लिए सरपंचों ने मांग रखी। माननीय संतोष जी ने जो बताया कि किसानों को आने वाले समय में किस प्रकार फसल चक्र परिवर्तन करना चाहिए, हमारे राम विचार जी ने भी बताया। उस दिशा में राजनांदगांव के किसान पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं। इस बार गर्मी के धान को परिवर्तन करके मक्का और सोयाबीन की खेती लेने वाले किसान, मैं किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आगे बढ़ के फसल चक्र परिवर्तन में योगदान दिया और ये विकास के काम, जो चाहे पंचायत भवन का निर्माण हो, चाहे सार्वजनिक भवन का निर्माण का काम हो, चाहे वहाँ सीसी रोड के निर्माण का काम हो, नए पंचायत भवन के निर्माण हो, बाउंड्री वॉल का हो, खेल का मैदान का है, ये सब काम जो आज एक साथ स्वीकृत हुए, मैं एक एक गांव के सभी पंच सरपंच जनपद जिला को बधाई देना चाहता हूं और आप सबको कि विकास के काम में जुड़े। गुणवत्ता के साथ मेरा एक ही आग्रह रहता है, मैं हर काम के पहले और बाद में बोलता हूँ, किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, कि भैया गुणवत्ता बेहतर होना ही चाहिए, गुणवत्ता में समझौता नहीं हो सकता। जो मेरी बात सुन रहे हैं, उस 2000 से 2003 में जेल यात्रा करके संघर्ष करने वाला राम विचार नेताम है, जो लड़के अपनी जमीन बनाया है, उनका भी और आज सभी आपका स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है और ज़्यादा भूख में ये भाषण हो तो भूख से ही क्रांति होती है। राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है, जो ब्यूटी पार्लर, सब्जी विक्रय, बर्तन दुकान, किराना दुकान, सिलाई कार्य, कपड़ा व्यवसाय आदि के लिए लाभार्थियों ने लिया, जिन्हें प्रति एकड़ 15,000 रुपए का लाभ। फल सब्जी व्यापारी लोग, किसान लोग माननीय डॉक्टर साहब को फल आदर्श मंडी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे और भी है, यहाँ पे स्टोर भी है, यहाँ पोस्ट ऑफिस भी है। और यहाँ 2 मांग रखे थे, जिसको बोलने माइक में नहीं बोल पाया, अब बोल देता हूँ। कृषि उपज मंडी में सुरक्षा के लिए चौकी खोलने की मांग रखे थे, तो कृषि उपज मंडी के प्रांगण में पुलिस चौकी खोला जाएगा और नेशनल हाईवे से जोड़ने का मांग व्यापारी और किसानों ने रखा था कि NH से जुड़ जाए। NH से इस कृषि उपज मंडी को जोड़ने की भी मंजूरी आगे वाली समय में दी जाए। डॉक्टर साहब, आप करोड़ों का मत दिए हैं मंडी को, एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से बरसात में व्यापारियों को बहुत तकलीफ होती है। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की दृष्टि से जो भी कदम होगा उठाएंगे। सर, बीते दिन एक मामला आया था बरगा में, जहां पर आपने मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी को भी पत्र लिखा। वो रेलवे का पुल है, सांसद जी ने भी लिखा, हमने भी लिखा। रेलवे में ऐसा होता नहीं, रेलवे की गुणवत्ता सबसे अच्छी रहती है, बट पहली बार देखने को मिला है कि रेलवे के पुल में भी क्रैक आ गया। तकनीकी दृष्टि से उसकी जांच करें और दोषियों पर कार्रवाई हो। सांसद जी ने भी फोन में बात किया, मैंने भी बात किया है। इसमें जो भी उसमें दोषी होगा तकनीकी दृष्टि से भी और उसके निर्माण में ठेकेदार को भी उस पर कड़ी कार्रवाई हो। और टेम्पररी बनाने से नहीं होता, यदि उसमें तकनीकी कमी है उसको दूर करें। डॉक्टर साहब, आपने भी अपने उद्बोधन में कहा कि जो दरारें
एक मिनट सवाल कर रहे हैं। तो दरार जो आपने बोला है, तो अभी मंडी बोर्ड में जो यहाँ बना है, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकान है, पूरे जो अभी गुणवत्ताहीन है, उस पर क्या कहेंगे? जो भी गुणवत्ताहीन थे उस पर अपने कहा था कि उस सारे विषय पे पिछले बार भी जांच हुआ था और जांच के आधार पर उसको ठीक करने का काम। हॉस्पिटल से इंदिरा नगर बस्ती में पानी भरा हो, जल भरा हो। अरे हाँ, थोड़ा दिक्कत तो है, उसको